हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अंकित। और आज जिस वेब सीरीज का हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उसका नाम है ओ लैंडलॉर्ड। और ये एक न्यूली रिलीज्ड कोरियन रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज में हमें एक कोरियन राइटर और एक कोरियन एक्ट्रेस की लव मिस्ट्री दिखाई जाती है। बिना सस्पेंस खोले चलिए सीधे चलते हैं वेब सीरीज की तरफ। तो इस ड्रामा की शुरुआत होती है इस सीन से, जहां हमारा हीरो ओ बिंगजो और हमारी हीरोइन ओ जो इन दोनों की मीटिंग चल रही होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ओ बिंगजो कोरिया का एक बहुत बड़ा राइटर है और ओ जो इन बहुत बड़ी एक्ट्रेस, और ओ जो इन बिंगजो की स्टोरी में रोल प्ले करना चाहती है, इसीलिए वो उससे मिलने आई रहती है। लेकिन हमारा हीरो ओ बिंगजो उसे बहुत रूडली मना कर देता है और उससे बोलता है कि तुम हमारी स्टोरी में फिट नहीं बैठती। और हमें पता चलता है जब ओ जो इन अपनी करियर की शुरुआत कर रही थी तो उसने हिंजो के यहाँ काम किया था और सब कुछ खराब कर दिया था, इसीलिए बिंगजो उसे पसंद नहीं करता। वैसे ये सब के बाद जो इन को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो जिम में जाके अपना गुस्सा निकालती है। खैर, अगले सीन में हमें दिखता है कि बिंगजो का एक एक्सीडेंट हो जाता है और जब वो जमीन पे पड़ा रहता है तो कोई व्हाइट शर्ट वाला आदमी उसे दिखाई देता है और वो उससे कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ। लेकिन वो आदमी कौन होता है ये सस्पेंस अभी नहीं खुलता। खैर, अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ओ जो इन अपने रहने के लिए एक घर ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे नहीं मिलता और वो इसके चलते बहुत परेशान रहती है। फिर सीन सीधा हॉस्पिटल की तरफ मुड़ जाता है, जहां हमें पता चलता है कि बिंगजो 3 दिन से कोमा में था और आज ही उसको होश आया है और उसकी माँ बहुत परेशान थी उसके लिए। लेकिन शॉकिंगली इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी उसे खरोच तक नहीं आती और वो तुरंत ही डिस्चार्ज हो जाता है और वहां से वो सीधा अपने ऑफिस जाता है, जहां उसका प्रोड्यूसर उसका न्यू रीड सीरीन टीवी शो के नेक्स्ट एपिसोड की डिमांड करता है और जल्दी से जल्दी शूटिंग शुरू करने के लिए कहता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बिंगजो जिस घर में रहता है उसकी माँ उस घर को बेचने के लिए एक ब्रोकर हायर करती है और वो यह बात बिंगजो को नहीं बताती। और खैर, उनके बीच कुछ देर तक कन्वर्सेशन चलती है जिससे हमें यह पता चलता है कि बिंगजो और उसके पापा के बीच अच्छे रिश्ते नहीं है। खैर, अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो घर उसकी माँ से ओजोइन खरीद लेती है और उसकी माँ उसे सारी बात बता देती है कि वो घर वो अपने बेटे से छुप के बेच रही है। प्लीज जब तक वो उस घर में चली ना जाए तब तक ये बात वो किसी को नहीं बताए। वो ये कंडीशन मान जाती है और घर खरीद लेती है। खैर, अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ओ जो इन बिंगजो के घर की दीवार चढ़ के छुप के अंदर झांक रही होती है, लेकिन बिंगजो उसे देख लेता है और उसके भागने से पहले उसे पकड़ लेता है। और वो जो इन शॉक रह जाती है ये देख के कि वो घर और किसी का नहीं बिंगजो का ही है। उसके बाद उन दोनों के बीच एक क्यूट सी नोकझोंक होती है, फिर वो वहां से चली जाती है। खैर, अगले सीन में जो इन हॉस्पिटल आती है जहां उसकी मॉम एडमिट होती है और हमें यह पता चलता है कि उसकी मॉम को अल्जाइमा है और अल्जाइमा एक तरह की भूलने की बीमारी होती है। खैर, उन दोनों के बीच कुछ देर तक बातें होती हैं। उसके बाद सीन सीधा बिंगजो के घर की तरफ मुड़ जाता है, जहां उसने अपनी स्टोरी की 3 एपिसोड कंप्लीट कर ली होती है और वो प्रोड्यूसर के पास वो स्क्रिप्ट भेज देता है। कर अगले दिन शूटिंग चल रही होती है जहां लीड एक्ट्रेस कोई गलती कर देती है और बिंगजो सेट पे पहुंच जाता है और बहुत हंगामा खड़ा कर देता है और फिर सीन वहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि एक र्यूमर फैल गया है कि बिंगजो ने एक्ट्रेस के ऊपर नाइफ चला दिया, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं रहता है। इन सब चीज़ों की वजह से बिंगजो का प्रोड्यूसर बहुत गुस्सा हो जाता है और स्टोरी बंद करने को कहता है और बिंगजो का मैनेजर उन्हें मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता। फिर बहुत नखड़े करने के बाद बेचारा बिंगजो जाके उनसे रिक्वेस्ट करता है, तभी वो मान जाता है, लेकिन एक कंडीशन रखता है कि इफ ओ जो इन ये शो करेगी तभी ये शो वो रन करेगा, अदरवाइज नहीं। बेचारा बिंगजो बहुत परेशान हो जाता है इस चीज से। खैर, अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बिंगजो की माँ का बर्थडे रहता है और वो उनसे मिलने उनके घर जाता है, जहाँ वो उसे अपने साथ रहने को कहती है और वो उसे उसका कमरा दिखाती है। और वो कमरा देखने के बाद उसके फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली उसके पापा का किसी और लड़की के साथ नाजायज संबंध थे और वो उनको उस लड़की के साथ देख लेता है और वो उससे धमकी देते हैं कि अगर उसने जो भी देखा अगर वो उसकी माँ को बताएगा तो वो उसकी माँ को छोड़ देंगे। यही कारण रहता है जो वो अपने पिता से बहुत नफरत करता है और वो प्रेजेंट में उनको देख के वहां से चला जाता है। खैर, अगले सीन में जब वो और उसके डैड साथ में बैठे होते हैं तो वो उससे वहां रहने से मना करते हैं और उसकी मॉम के आ जाने के बाद वो बात पलट देते हैं।
फिर वो वहां से निकल के अपने घर आ जाता है और वो बहुत गुस्से में परेशान हो जाता है। खैर अगले सीन में जब वो अपने ऑफिस गया रहता है तब ओजो इन और बिंगजो की मॉम दोनों एक दूसरे के सामान शिफ्ट करवा लेती हैं और फिर हमें पता चलता है कि वो घर पहले से ही ओजो इन का था। वो बचपन में वहीं रहा करती थी बट कुछ फाइनेंशियल इश्यूज के चलते उनका घर उनसे छिन गया था। खैर इसके बाद बिंगजो एक बार में जाके बहुत सारी दारू पीता है और फिर वो अपने घर आकर सो जाता है। खैर अगले दिन सुबह सुबह वो अपने घर में उठता है और वो सुबह सुबह सपने में भी ओजो इनके सामने गिड़गिड़ा रहा होता है सो ज्वाइन करने के लिए। फिर उसकी आंख खुल जाता है और फिर अगले सीन में वो नहा रहा होता है और उसी बाथरूम में ओजो इन आ जाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को देख के शॉक हो जाते हैं और फिर बूम, ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। और इसका अगला एपिसोड भी हमारे चैनल पे अपलोड है, सो आप प्लीज़ या तो आई बटन पे प्रेस करके वो वीडियो देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल पे विजिट करके। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।